जय माता दी। आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि तीसरी आँख तीसरी आँख कब और कैसे खुलती है। तीसरी आँख का क्या मतलब है, क्या इसके रहस्य हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे कि आप इस माँ भगवती की स्वरूप में देख रहे हो कि तीसरी आँख, हर मनुष्य की यहाँ पर एक तीसरी आँख होती है। बोलते हैं कि हमने तीसरी आँख खोलनी है अपनी, जिससे हमें ब्रह्मांड दिखे। मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारी तीसरी आँख कैसे खुलेगी, क्या क्या वो हमें उपाय करने चाहिए इसके, और कैसे ये खुलती है। सबसे पहले बात होती है, जैसे आप की दो आँखें हैं, आप दिन में देखते हो और जब आप सोते हो तो आपका स्वप्न आता है। वो स्वप्न आप कैसे लेते हो, वो स्वप्न आपकी तीसरी आँख देखती है। हमेशा मनुष्य की तीनों आँखें सदैव खुली हैं। दो आँखें हमारी जो दिन में देखती हैं, और एक आँख होगी हमारी जो हमारे मध्य में है। इस आँख का खोलने का मतलब नहीं होता, इस आँख को जागृत करना है हमने। जागृत वो हम कैसे जागृत करते हैं। अब मान के चलो आप गहरी नींद में सो गए, तो आप क्या होगा, आप आपने सपना देखा अपने पिताजी का, चाचा जी का, या कहीं आप जॉब करते हो, या अपने परिवार का, रिश्तेदारों का। तो वो देखता कौन है, वो तीसरी आँख ही देखती है। जब हम इसे जागृत करते हैं किसी भी जप के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा, कुंडली शक्ति के द्वारा, जब हम इसको जागृत करते हैं ना, जो आपको स्वप्न में दिखता है, जो आपको स्वप्न में चीज़ें दिखती है ना, वो आप आंख बंद करके दिन के समय, जब आपकी ये तीसरी आंख जागृत हो जाएगी ना, तब आप दिन में आंख बंद करके ना उस जिस भी वस्तु के बारे में आप सोचेंगे, मान के चलो आपने आपकी तीसरी आंख जागृत होगी, आपने ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है, या किसी को देखना है, भगवान को देखना है, या हरिद्वार घूम के आना है, तो आप एक स्थान पर बैठे बैठे सभी प्रकार की यात्राएं कर सकते हैं, सभी प्रकार के देवी देवता को देख सकते हैं, और पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी एक स्थान पर बैठकर घूम सकते हैं। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि, वे एकांत एक स्थान पर बैठकर तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे भी वे अपने ध्यान में जाते हैं ना, तो वो तीसरी आँख उनकी जागृत होती है, तो वे भगवान की लीलाएं में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे जैसे अभी उनको यही नहीं पता होता कि आप कितने लंबे समय से यहाँ पर एक स्थान पर बैठे हैं। अगर आपको भी ये तीसरी आँख अपनी जागृत करनी है, तो मैं आपको दो तीन एक बता रहा हूँ। जैसे एक ध्यान, ध्यान किसी भी एक वस्तु का, जैसे आप माँ भगवती का ध्यान लगाओगे, तो ध्यान आपने उसको समय देना है। जैसे आपका मन एक जगह पर कितनी कितनी देर टिकेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, इसका धीरे धीरे आपने अभ्यास करना है। सबसे पहला है मेडिटेशन बोलते हैं जिसे, ध्यान। हमें ध्यान करना है किसी भी एक वस्तु, माँ भगवती की फ़ोटो का, या किसी भी आप, जैसे किसी कोई गुरु गोरखनाथ या बाबा सबल सिंह या किसी भी अन्य देवी देवता को मानते हो, तो उनका एक
तस्वीर रख कर उनके अपने माइंड के अंदर उनका ध्यान करना है आपने। दूसरी बात है प्राणायाम। प्राणायाम या जैसे अनुलोम विलोम विधि होती हैं, जैसे हम अपनी जिससे हम कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं प्राणायाम द्वारा। दोगे। तीसरी है हम जप। जप जो जाप होता है माँ भगवती का या किसी भी अन्य देवी देवता का, तो हम उसके द्वारा भी अपने तीसरी आँख को जागृत कर सकते हैं। जैसे आपने कोई मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ध्यान करना है आपने। ध्यान लगा के इस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे आप सबसे पहले बोल के इस मंत्र का जाप करोगे, कुछ समय बाद अपने होठों से इसका जाप करोगे, उसके कुछ समय बाद आपका मन के अंदर यह मंत्र चलता जाएगा। जब जैसे ही आप बैठोगे तो इसे बोलते हैं मानसिक जाप। मानसिक जाप के द्वारा भी आप अपनी तीसरी आँख जैसे कुंडली शक्ति होती है उसे जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत करने के बहुत फ़ायदे हैं। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसा कि जैसे आपकी तीसरी आँख जागृत होगी, आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी, तो इसके लाभ क्या क्या हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी कार्य करते हो, उसमें आपको सोचने समझने की क्षमता मिलेगी आपको कि भी ये काम मेरा सही चलेगा या नहीं चलेगा। आपको आने वाले अपने भविष्य का आभास होगा, अपने आने वाले भविष्य का, या वर्तमान में कोई घटना होने जा रही है आपको उसका भी आभास होगा, या आप अपने भूतकाल में कहीं पे भी जाना चाहते हो कि मैं बचपन में कैसा था, कौन सी उम्र में मैंने कोई भी, जैसे मान के कोई आपका चोट लगी है तो मेरा ये किस उम्र में चोट लगी, ये आपको तीसरी आँख सारा कुछ बताएगी आपको जब ये जागृत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा आप मान के चलो किसी भी मंदिर में गए, आप माँ भगवती के मंदिर में या किसी भी देवी देवता के मंदिर में गए, तो आप जब वहाँ पर बैठोगे अपनी तीसरी आँख को में ध्यान लगाओगे तो साक्षात ही आपसे वो मूर्ति, वो देवी माँ भगवती या कोई भी अन्य देवी देवता साक्षात आपसे बात करेगी, वो आपको जीवित अवस्था में दिखेगी। इसको करना इतना आसान नहीं है। लगातार मंत्रों का अभ्यास चाहिए, लगातार आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। मन आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपका जो खान पान है बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आप नशे का सेवन ना करें। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको। जब आपका ध्यान 1 मिनट 2 मिनट के लिए जैसे ही लगना शुरू हो जाएगा तो आपको ना एक एनर्जी फील होगी आपके अपने अंदर, और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि भी जैसे देवी देव ये जितने भी अघोरी हैं, साधु संत हैं, ये तपस्या करते हैं, ये सिर्फ ध्यान के कारण ही इसमें बैठते हैं। ज़्यादा नहीं, आप भी थोड़ा थोड़ा माँ भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरा ध्यान आप अपने चरणों में लगाऊं। माँ आपके पास कृपा जरूर करेगी, आपकी अरदास जरूर सुनेगी। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे। माँ भगवती का आशीर्वाद और सभी देवी देवता का आशीर्वाद आपके पास सदैव बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी, जय गुरु नारायण नाथ की।